मोदी सरकार के बेमिसाल 11 सालों ने डिजिटल क्रांति की एक ऐसी इबारत लिखी है जिसने कई वेस्टर्न कंट्रीज को न सिर्फ पीछे छोड़ दिया है बल्कि ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब भारत सिर्फ कमोडिटी कंट्री नहीं, एक रोल मॉडल बन चुका है। I dream of a digital India where mobile and e-banking ensures financial inclusion. 1.2 billion connected Indians drive innovation. Knowledge is strength and empowers the people. Access to information knows no barriers. जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली तब उन्होंने एक सपना देखा, एक ऐसे भारत का सपना जो तकनीक से जुड़ा हो, डिजिटल हो और हर नागरिक की पहुंच के अंदर हो। आज उस सपने को साकार करने वाले का नाम है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया मिशन का लक्ष्य देश को एक ट्रांसपेरेंट, इफेक्टिव और लीकेज फ्री गवर्नेंस देना था और आज हम इसके मल्टीप्लायर इफेक्ट को अनुभव कर रहे हैं। यूपीआई मोदी सरकार की डिजिटल क्रांति की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यूपीआई आज गांव से लेकर शहर तक सब्जी वाला हो या दुकानदार, हर कोई मोबाइल से पेमेंट ले रहा है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम करने वाला देश बन चुका है। डिजिटल आधार, हर भारतीय को एक डिजिटल पहचान दी गई आधार कार्ड के जरिए। अब राशन से लेकर सरकारी योजना तक सब कुछ आधार से जुड़ा है और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगी है। आज देश ने जो रोबोट्स यूपीआई फ्रेमवर्क डेवलप किया है, उसकी मदद से लाखों करोड़ रुपए गरीब के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर हो रहे हैं। महिलाओं को, किसानों को, विद्यार्थियों को अब सीधे सरकार से मदद मिल रही है। 21वीं सदी के नए भारत में, युवा भारत में हमने देश को नई स्ट्रेंथ देने के लिए, स्पीड और स्केल देने के लिए टेक्नोलॉजी को अहम टूल बनाया है। डिजी लॉकर, कागजात की झंझट खत्म। अब ड्राइविंग लाइसेंस, मार्कशीट, आधार सब कुछ डिजिटल है और एक ही ऐप में उपलब्ध है डिजी लॉकर के जरिए। भीम ऐप, सरल और सुरक्षित लेनदेन के लिए लॉन्च हुआ ये भीम ऐप। यह ऐप भारत के आम नागरिकों को डिजिटल लेनदेन में आत्मनिर्भर बनाता है। जनधन योजना प्लस मोबाइल प्लस आधार इज इक्वल टू जैम ट्रिनिटी। इस योजना ने करोड़ों गरीबों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा। अब सरकारी लाभ सीधे बैंक खातों में पहुंचते हैं बिना किसी इंटरमीडियरी के। ई गवर्नेंस, अब आरटीआई, पासपोर्ट, गवर्नमेंट स्कीम्स की जानकारी, शिकायतें सब कुछ ऑनलाइन है। सरकार और जनता के बीच की अब दूरी नहीं, सीधा संवाद है। डिजिटल ग्राम योजना, गांव को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा गया। अब ग्रामीण भारत भी ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन और ई कॉमर्स से जुड़ चुका है। उमंग ऐप, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां 100 से भी ज्यादा सरकारी सेवाएं एक ही ऐप में उपलब्ध हैं। ईपीएफओ, पैन, गैस बुकिंग, पेंशन सब कुछ अब मोबाइल पर है। ऑनलाइन शिक्षा, दीक्षा और स्वयं जैसे प्लेटफॉर्मों के जरिए बच्चों को घर बैठे पढ़ाई की सुविधा मिली। कोरोना काल में भी भारत का छात्र वर्ग शिक्षा से जुड़ा रहा। कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट और कोविन पोर्टल, दुनिया ने देखा कि कैसे भारत ने करोड़ों लोगों को डिजिटल पोर्टल के माध्यम से वैक्सीन सर्टिफिकेट दिए, तेज, ट्रांसपेरेंट और बिना कागजी कार्रवाई के। ई नैम, किसानों को मंडी से जोड़ने का एक डिजिटल माध्यम। अब किसान अपनी उपज को देश भर में बेच सकते हैं और वो भी बिना किसी मीडियम के। स्टार्टअप और डिजिटल मार्केटिंग, मोदी सरकार की डिजिटल नीति से लाखों युवाओं को स्टार्टअप खोलने और डिजिटल फ्रीलांसिंग करने का अवसर मिला। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। डिजिटल इंडिया सिर्फ एक योजना नहीं है, ये एक नए भारत का आत्मविश्वास है। मोदी सरकार की दूरदर्शिता ने जिस क्रांति से शुरुआत की, आज उसका लाभ प्रत्येक नागरिक को मिल रहा है। गांव हो या शहर, किसान हो या छात्र, महिला हो या व्यापारी, हर कोई जुड़ा है इस डिजिटल शक्ति से। डिजिटल क्रांति के ये 11 साल सच में बहुत बेमिसाल हैं।